ताबिश के बारे में सोच रहा था। ताबिश के बारे में? ताबिश ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है। शहर के बड़े नामी ग्रामी वकील को असिस्ट भी कर रहा है। तो ये तो खुश होने वाली बात है। इसमें परेशानी की तो कोई वजह नजर नहीं आ रही मुझे। रुखसाना, बहुत भोली हो। तुम्हें कादिर से किया हुआ वादा याद नहीं रहा? अबू आप? बेटा, क्या हो रहा था? वो कल के केस की तैयारी कर रहा था। बड़ा दिलचस्प केस है। बेटा, तुम्हारे लिए हर केस दिलचस्प होना चाहिए। हर केस में दिलचस्पी लेने से तुम्हारी कामयाबी होगी और हर कामयाबी के बाद तुम्हारे नाम और शोहरत में इजाफा होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या कह रहा था? जब मैंने कुछ कहा ही नहीं तो उसने क्या कहना था? तो क्या आप? मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी उसे कुछ बताने की। तुम सो जाओ ना। मेरी तो नींद ही उड़ गई है नासिर। गुलनार, कोई ऐसी वैसी हरकत करने की जरूरत नहीं। सारे खानदान की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। वैसे भी क्या कर लेगा वो कंगला? लिंकन, ये मैं क्या देख रही हूँ? भैया, आपने इस पे इतना जुल्म क्यों किया है? कोई बात नहीं गुलनार, ये आपके भैया की तरफ से तोहफे हैं हमारी शादी पे। गुलनार, बाकी आज मुझे पता चला है कि आप जैसे बड़े लोग हम जैसे छोटे लोगों को खिलौना समझते हैं। खिलौना जिसे जब चाहा तोड़ दिया और जब चाहा जोड़ दिया। कभी तुमने सोचा कि तुम हो क्या? क्या हैसियत है तुम्हारी मेरे सामने? और वैसे भी तुम्हारे आगे पीछे है कौन? एंड बाय द वे, किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं आप? बस गुलनार बस। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरे सीने में दिल नहीं धड़कता? देखो, तुम इंसान हो, लेकिन एक पागल इंसान हो। पागल इंसान हो। आज देख लिया है मैंने अपनी आंखों से ऊंच नीच की सतह को, अमीरी और गरीबी के पैमाने, मोहब्बत और दौलत के पल्ले, जंग और अमन की कश्मकश। आज देख लिया है मैंने खेल और खिलाड़ी। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं यतीम हूँ, लावारिस। मुझे कोई हक नहीं है किसी से प्यार करने का। मुझे कोई हक नहीं है किसी को चाहने का। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। कोई नहीं है इस दुनिया में सिवाय खुदा के। खुदा, प्यारा प्यारा खुदा, मेरा कोई नहीं है तेरे से प्यारा प्यारा खुदा, प्यारा। सो भी जाए प्लीज। मैंने कहा ये लाइट्स ऑफ करें, मुझे इतनी रोशनी में नींद नहीं आती। बस अब ये कॉलम खत्म करके ही सोऊंगा।
आखिर आप ऐसा कौन सा जरूरी कॉलम लिख रहे हैं जो आज रात को ही खत्म करना है? दिखाइएगा जरा मुझे। ये फिर लिख रहे हैं आप सरदारों के बारे में? क्यों, गुनाह है लोगों के बारे में लिखना? आपको पता है कि पहले भी इसी वजह से आपकी नौकरी गई थी और अब फिर मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इरम, मुझे उन लोगों के ऊपर इतना अफसोस नहीं होता जो लोग मेरी कॉलमों और मेरी तहरीरों के खिलाफ उठते हैं और मुझे तरह तरह की अजियतें देते हैं। मुझे अफसोस होता है तुम पर कि तुम अभी तक अपने शौहर को नहीं समझ सकी। मैं तुम्हें खूब समझ चुकी हूँ। तुम एक जुनूनी टाइप के इंसान हो जो सिर्फ अपना आप मनवाना जानते हैं। नफा क्या है, नुकसान क्या है, इससे तुम्हें क्या गर्ज? बस नाम होना चाहिए ताकि लोग कहें वाह वाह जी क्या लिखते हैं राशिद साहब। मैं इस कलम से जो कुछ भी लिखता हूँ ना, वो माशरे की इस्लाह के लिए लिखता हूँ, शोहरत और पैसा कमाने के लिए नहीं लिखता। तुमने कभी वनीजा के बारे में सोचा? राशिद, इसे मुकम्मल इलाज की जरूरत है। हाँ, दे दे किसी डॉक्टर को भी अपने लिखे हुए कॉलम्स, ताकि इस बहाने तुम्हारी बच्ची का इलाज हो जाए। बकवास बंद करो। तुम हर बात पे मेरे कॉलम के पीछे पड़ जाती हो। क्या कमी है इस घर में? क्या नहीं दिया मैंने तुम्हें और विनीजा को? विनीजा के पास अगर कमी है तो माँ की ममता की, जो तुम नहीं दे पा रही उसको। मैं नहीं दे पा रही? जब से वनीजा बीमार पड़ी है उस दिन से मैंने टीवी तक जाना छोड़ दिया है। मैं जानता हूं हकीकत क्या है। आज बल्कि अभी किसी प्रोड्यूसर की ऑफर आ जाए ना, चली जाओगी तुम, सब कुछ छोड़ के चली जाओगी तुम। तो फिर ना ये बच्ची याद आएगी और ना ही इसकी बीमारी। क्या तुम मुझे इतना बेहिस समझते हो? बेहिस तो फिर कोई चीज होती है। मैं तो तुम्हें कुछ भी नहीं समझता, कुछ भी नहीं। पता नहीं क्या चीज हो तुम। अजीहन कर चुकी हो मेरी जिंदगी को। बस राशिद, बस, बहुत हो चुका। I'm sorry राशिद साहब। अब मेरा और आपका साथ चलना बहुत मुश्किल है। It's too much now। मम्मी, दोनों मियाँ बीवी इतने बेवकूफ हैं, हर वक्त लड़ते रहते हैं। हाँ अम्मी, देखा आपने विनी बेचारी कितनी कमजोर हो गई है। हर वक्त अपनी मम्मी पापा की लड़ाई का शिकवा करती रहती है। भाई मैंने तो दोनों से कहा भी था कि आपस में कंप्रोमाइज करना सीख लो। मेरे सामने तो हाँ कर लेते हैं, लेकिन बाद में फिर वही बात। मेरा ख्याल है सारा कसूर इरम का है। अगर वो ये अपना फजूल से शौक छोड़ देना, सब कुछ ठीक हो सकता है। भाई आज की औरत आजादी चाहती है, बराबरी चाहती है, मगर तुम कैसी औरत हो? तुम तो मुसलसल उसके खिलाफ बोलती जा रही हो। जनाब, मैं औरत हूँ, औरत का फेवर करूंगी, इरम का नहीं। इरम ने तो एक घरेलू औरत की इमेज को बिल्कुल तबाह कर दिया है। औरत की आज़ादी और बराबरी के ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि वो अपने घर के सुकून को आज़ादी पर कुर्बान कर दे। अरे वाह, तुम तो छुपी रुस्तम निकली। भाई तुम तो बड़े अच्छे दलाइल के साथ घरेलू मसाइल पे बात कर सकती हो। जनाब, आज की औरत ये बखूबी समझती है कि घर कितनी मुश्किलों से संवरता है और उजड़ता कितनी आसानी से, ये भी जानती है। इसके बावजूद अगर वो जरा सी बात को अपनी अना का मसला बना ले तो फिर अंजाम तलाक पर होता है। और तलाक याफ्ता औरत का इस माशरे में क्या मकाम है, इससे सब वाकिफ हैं। अम्मी, मुझे सख्त नींद आ रही है। जाओ बेटा, आप सो जाओ। वो रुखसाना, एमडी साहब ने अपने बेटे के लिए एमन के रिश्ते की ख्वाहिश का इजहार किया है। सच? हाँ, लेकिन क्या लड़के में कोई ऐब है? नहीं, लड़का तो बड़ा फरमाबरदार बच्चा है। तो फिर? रुखसाना, तुम सोचो ना, तुम एक सास बनकर सोचो, क्या एमन उस घर में खुश रहेगी? रिश्ता तो बराबरी का नहीं है। वो बड़े लोग हैं,
मेरा ख्याल है हमारा उनके साथ चलना बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। रिश्ता हमेशा बराबरी में करना चाहिए। मैं जरा मीठे अंदाज में एमडी साहब से माजरत कर लूंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? ठीक है, अपनी बेटी के लिए आप बेहतर ही सोचेंगे। कितनी देर से गए हुए हैं? काफी देर हो गई, आने ही वाले हैं। ताबिश साथ ही था? जी हाँ, साथ। हेलो नासिर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जुल्फकार, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। कोई फोन वगैरह तो नहीं है? सर, कोई टेलीफोन। भाई मैंने तो सोचा था ऑफिस पहुंचने से पहले तुमसे कांटेक्ट करूंगा। अच्छा, और सुनो, तबीयत कैसी है? बस ठीक ठाक। अच्छा, तो आप ऐसा करो ना, ये फोन लो, मुझे फोन करो, मैं साथ वाले कमरे में बैठ कर तुम्हारा फोन सुन लेता हूँ। चलो इसी बहाने एक कॉल के पैसे तो बच गए। वैसे क्यों, खैरियत तो थी ना? भाई खैरियत ही तो नहीं है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे बेटे ने शहर के नामी गिरामी वकील मुंसिफ जान मोहम्मद को वक्त डाल दिया। अरे मुंसिफ जान मोहम्मद को? हाँ भाई, जब हम कोर्ट से बाहर निकल रहे थे ना, तो बेचारा सर पकड़े सीट पर बैठा हुआ था। सच? शाबाश बेटा, शाबाश। बस अबू ये आपकी दुआओं और अंकल की मेहनत का नतीजा है। नासिर, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे खुशी तो होती है ना जब एक उस्ताद का शागिर्द इतना बड़ा मार्का सर करके आया हो। और मार्का भी ऐसा, उस्ताद के रवायती हरीफ को
उसका शागिर्द हरा कर आया। नाज़िर, तुम तो जानते हो कि दीवानी केस साल साल तक चलते हैं और उसके रिजल्ट का कोई कुछ नहीं कह सकता, मगर हमारे शेर बाबर ने शहर का इतना मशहूर केस विद इन 3 मंथ जीत लिया। नाज़िर, ताबिश बड़ा नाम कमाएगा, बड़ा नाम कमाएगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ताबिश बेटा, तुमने इस ऑफिस से बहुत कुछ सीखा है। ये तुम्हारा अपना ऑफिस है। अब तुम मुकम्मल वकील हो गए हो। अगर इंडिपेंडेंट तौर पर तुम अपना ऑफिस खोलना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, और अगर मेरे साथ चलना चाहते हो तो यू आर वेलकम। अंकल, मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं इसी ऑफिस में काम करूँ। हाँ, अगर आप निकालना चाहते हैं तो वो अलग बात है। नहीं बेटा, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। यू आर मोस्ट वेलकम। वो जुल्फी, ये ताबिश फ्री है? क्यों, कहीं जाना है क्या? भाई, एक तो अपनी अम्मी को खुशखबरी सुना देगा, दूसरा ये कि उन्होंने एक शादी में शिरकत के लिए जाना है, तो ये उन्हें ले जाएगा। मैंने तो मुआज़त कर ली, मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं हेड ऑफिस से। अच्छा अंकल, फिर मैं चलूँ? ओके वो। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। यार जुल्फी, एक मसले में उलझा हुआ हूँ, तुमसे राय लेनी है। भाई, घर में वकील के होते हो कौन सा मसला? मसला वकील बेटे का ही है। ताबिश का? हाँ, दरअसल यार, ताबिश मेरा बेटा नहीं है, और ये बात वो नहीं जानता। मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसको ये बात बता दूं, लेकिन यार मेरा हौसला नहीं पड़ता। तुम मुझे कोई मशवरा दो कि मैं क्या करूं। मैं तुम्हें क्या मशवरा दे सकता है सिलसिले में? तुम ऐसा करो कि उसे बता दो। हेलो, रॉन्ग नंबर है जी। मैं समझी थी तुम्हारे अब्बू का फोन होगा, आगे शायद। खैर, ये वो इतनी ये तो कभी भी नहीं की। कहाँ चले गए थे आप? खैरियत तो थी ना?
खैरियत थी। ये कैसी खैरियत थी? घड़ी देखिए 12 बज रहे हैं, एक टेलीफोन ही कर देते कि लेट हो गया हूँ। हाँ, मुझे फोन करना चाहिए था। अब्बू, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं बेटा, आप ऐसे करो, एक कप चाय का बना के लाओ। अच्छा। अबू, आज हम अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे थे और आप? ताबिश, शायद आज मैं बहुत ज्यादा खुशी को हजम नहीं कर पा रहा। लगता है आज बहुत तूफानी बारिश होगी। ताबिश बेटा, आज मैं बहुत खुश हूं। तुम एक मुकम्मल वकील बन गए हो। सारे शहर में तुम्हारे नाम के डंके बज रहे। लेकिन इस खुशी के साथ साथ तुम्हारे जुदाई का दुख भी महसूस कर रहा हूं। जुदाई? क्या मतलब अबू? मैं तो आपके पास ही हूं। तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ताबिश, आज किसी से किया हुआ वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। नासिर। अबू आप ताबिश, तुम हमारी औलाद नहीं हो। अबू, मैं आपकी औलाद नहीं हूं। ये मैं क्या सुन रही हूँ? बेटा, ताबिश तेरा भाई नहीं है। आप? मैं? भाई? ये सब क्या है? अबू, अगर मैं आपकी औलाद नहीं हूं तो फिर कौन हूं? मेरे माँ बाप कौन है? मैं किसकी औलाद हूं? बेटा, मैं तुम्हें सारी हकीकत बताता हूं। बैठो। बेटा, तुम्हारा बाप बख्शू जिला अटक के गांव का रहने वाला था। बहुत गरीब शख्स था। उस इलाके के सरदारों के बड़ों से तुम्हारे बाप बख्शू के अभावजात ने कर्जा लिया था। वो कर्जा वापस न कर सके, उस जुर्म की सजा। क्या बात है ताबिश, आज सुबह ही सुबह परेशान दिख रहे हो? आज ऑफिस नहीं जा रहे? हाँ यार, वहां से भी छुट्टी हो गई। क्यों? तुम्हें बताया ना कि सच कड़वा होता है और कड़वाहट लोगों को पसंद नहीं। वाकई सच कड़वा होता है। क्यों भाई, तुम्हें कैसे कड़वे सच का सामना करना पड़ गया?
रात अबू ने बताया कि मैं उनका अपना बेटा नहीं, ले बालक हूँ। क्या क्या कह रहे हो? हाँ। बकौल उनके कि उनका अपना बच्चा अस्पताल से अगवा हो गया था और फिर उसके गम में अम्मी की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने आखिरी यही बताया कि जब तक अपना बच्चा ना मिले किसी यतीम खाने से कोई बच्चा गोद ले लिया जाए। राशिद भाई, मैं वो यतीम हूँ जिसे गोद ले लिया क्या? किसी खास मसलियत की बिना पे मुझे बेखबर रखा कि मेरा बाप गांव में सरदार की गुलामी से तंग आ चुका था। वो नहीं चाहता था कि मैं भी उसकी तरह गुलामी की जिंदगी बसर करूं। उसे गांव से फरार होना चाहा। मुझे चलती ट्रेन में रखा और खुद ट्रेन के नीचे कट कर मर गया। मैं किसी रेलवे गार्ड के हाथों यतीम खाने पहुंच गया। यतीम खाने से नासुर साहब मुझे अपने घर ले आए। मेरे और मेरे बाप की जुदाई के गम में मेरी मां पागल हो गई। कादिर नाम के एक शख्स ने मुझे मां तक वापस पहुंचाया, लेकिन पागल मां ने मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया। मुझे अपने शौहर का कातिल समझने लगी। इस तरह वो शख्स मुझे नासिर साहब जो कि आज मेरे अब्बू हैं पास छोड़ गए। बाबा पुत्र भी कहते और कुछ बताते भी नहीं। पुत्र तो मेरा एक ही था, पूरे खानदान पर भारा पुत्र, गैरतमंद पुत्र। वो इस दुनिया ने हमसे छीन लिया है। अब मेरा कोई पुत्र नहीं। बख्शू नाम था ना आपके बेटे का? हाँ पुत्र, बख्शू नाम था। शुक्री की कोई बात नहीं, मेहमान बाइस से रहमत होते हैं। सरदार साहब, आपके गांव आके हमारी नॉलेज में काफी इजाफा हुआ है, जिसके लिए हम आपके मशकूर। अच्छा सरदार साहब, अब हमें आप इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगली बार जरूर मुलाकात होगी आपसे। नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। हेलो, कौन? विशाल? क्या? शुक्र यार इसकी जान बच गई। खुदकशी का केस बन गया था। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई पुलिस वालों से।
तुम कम से कम मुझे फोन तो कर लेते यार एक। हाँ, लेकिन इसने मना कर दिया था। क्यों लिंकन? यार ताबिश, मैं खुद परेशान हूं, मैं तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहता। गुलजार और ख्याम तुम इतनी ज्यादतियां करते रहे हो, तुमने मुझे कुछ बताया तक नहीं। क्यों? तुम मुझे अपनी दोस्ती के काबिल नहीं समझते? ऐसी कोई बात नहीं यार। तो फिर बुजदिलों की तरह खुदकुशी करने क्यों निकल चले थे? मैं तुम्हें, छोड़ो यार इन बातों को, भूल जाओ उन लोगों को। भूल जाऊं? अपने बाप के कातलों को भूल जाऊं? क्या? गुलजार और ख्याम, इसका पूरा फंडा मेरे बाप का। ताबिश, बेटा यूं नहीं जिया जाता। इस हकीकत को अहम करना बहुत जरूरी था। इखलाकी तौर से, दीनी और कानूनी हवाले से भी। और बेटा फिर सबसे बढ़कर यह कि मैंने कादर से किया हुआ वादा भी निभाना था। मैं गांव जाना चाहता हूं। बिल्कुल बेटा, मैं भी यही चाहता हूं। बल्कि मैंने तुम्हारी तालीम और तरबियत इसी दिन के लिए की थी कि एक दिन तुम्हें गांव वापस जाना होगा और गासिबों से अपना हक वापस लेना होगा। अबू, मुझे मदद और रहनुमाई की जरूरत है। अरे बेटा, हम तुम्हारी मदद और रहनुमाई नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? गॉड, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन बेटा, मुझे गाड़ी के जाने से पहले बैरिस्टर साहब से मिल लेते हैं। ताबिश बेटा, मैं और नासिर बहुत अरसा पहले प्लानिंग कर चुके हैं, और ऐसी प्लानिंग कि सरदारों को दिन में तारे नजर आएंगे। अंकल, मैं उनकी अकड़ी हुई गर्दनों को तोड़ के रख दूंगा। जोश से नहीं बेटा, होश में रहकर। हमें जो कुछ भी करना होगा कानून के दायरे में रहकर करना होगा। अगर हम भी दोस्त और धांधली से काम चलाएंगे तो उनमें और हमें फर्क ही क्या रह जाएगा? बेटा फिलहाल तुम गांव जाने की तैयारी करो, और हाँ याद रखना, किसी पर भी अपने आप को जाहिर मत होने देना। ताबिश, तुम कैसे हो? ठीक हूँ। कहाँ जा रही हो तू? अपने घर, अपने गांव। क्यों? इंसान अपने घर क्यों जाता है? मैं जानती हूँ तुम लिंकन की वजह से मुझसे खफा हो, लेकिन ही सो सिली, वो समझता नहीं है। उसने फजूल में ख्याम भाई को गुस्सा दिला दिया। अच्छा, सिर्फ लिंकन की वजह से आज मैं हमेशा के लिए कराची छोड़ के अपने गांव जा रही हूँ।
मुझे अपनी स्टडीज भी अधूरी छोड़नी पड़ी। ऊपर से अम्मी जान की तबीयत ठीक नहीं है, वहाँ भाई का हेल्प करनी है जागीर के लेन देन में। हाँ, जागीरदार नहीं जो हो। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं। ताबिश, ताबिश, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ताबिश, ताबिश, क्या हुआ? What's wrong? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? शायद कभी ठीक नहीं है। गुलजार, मैं नाटक शाह में रुकूंगा, मुझे कुछ काम है वहाँ पे। ताबिश, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मैं देख रही हूँ तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो। क्या लिंकन की वजह से? नहीं नहीं, लिंकन की वजह से नहीं। यानी कोई और वजह है मुझसे बेरुखी की? तुम्हें कैसे बताऊं? क्यों, हम दोस्त नहीं हैं क्या? दोस्त? अब कोई गुंजाइश नहीं। क्या? ताबिश, तुम क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया जो? तुमने नहीं, तुम्हारे खानदान ने। मेरे खानदान ने? मैं कुछ समझी नहीं। गुलजार, मेरा बाप बख्शू तुम्हारे गांव का एक छोटा सा जमींदार था। मुझसे वादा करो कि जब तक मैं ना कहूं किसी पर जाहिर नहीं होने देना कि मैं बख्शू का बेटा हूं। मैं वादा करती हूँ ताबिश, आई प्रॉमिस। हेलो
हेलो जी, मुझे लिंकन से बात करनी है। जी जी, इब्राहिम। हेलो लिंकन। हाँ हाँ, मैं अटक शहर से बात कर रहा हूँ। वो यार लिंकन, यार ऊंचा बोल, थोड़ी आवाज तेरी ऊंचा बोल, आवाज कम आ रही तेरी। वो इत्तेफाक से गुलनार भी उसी ट्रेन में अटक आ रही थी, बल्कि साथ वाली सीट पर थी। हाँ हाँ, इत्तेफाक से। उसे यार मैंने सब कुछ बता दिया है, वो हमारे साथ है। हम लोगों ने प्लानिंग कर ली है। नहीं नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है यार, कह रहा हूं ना, साथ है हमारे वो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कोई मसला नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वो यार अपना बात सुन लिंकन, यार वो एमन कैसी है यार, उसे कहना कि मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। हाँ, और हाँ वो यार लिंकन, वो यार वनीजा के पास भी चक्कर लगा लिया करो। हाँ हाँ, ओके। हाँ हाँ ठीक है, मसला नहीं है ना यार, सही है। ओके, खुदा हाफिज। ताबिश अंकल आजकल खफा खफा से क्यों रहते हैं? मम्मी, ताबिश अंकल आजकल खफा खफा से क्यों रहते हैं? विनी, मुझे देखने दो ना प्लीज। मम्मी बताए ना। विनी प्लीज। मम्मी प्लीज बताए ना। विनी, मम्मी प्लीज बताए ना। मम्मी बताए ना। शट अप विनी, फॉर गॉड सेक। कितनी बार कहा कि मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। जाके खुद ही पूछ लो ताबिश अंकल से। विनी, वनीजा, 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 विनी, विनी बेटा, विनी, विनी, वनीजा, विनी, विनी बेटा, वनीजा, विनी।
विनी, 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 किधर हो गुड़िया आप? आंटी, आंटी, आंटी। इरम, खैरियत तो है? बहुत घबराई भी लग रही हो। आंटी वनीजा आपके यहाँ तो नहीं आई? नहीं तो घर पे तो मैं अकेली हूँ। यहाँ भी नहीं, कहाँ जा सकती है? वनीजा ऐसी बच्ची तो नहीं है कि बताए बगैर कहीं चली जाए। बस आंटी मेरी गलती थी, मैंने उसे थोड़ा सा डांट दिया था और वो पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा तुम ज्यादा परेशान न हो, बैठो बैठो, मैं अभी किचन से होके आती हूँ, उसको ढूंढ लेते हैं। क्या बात है रम, घर खुला छोड़ के आई हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? राशिद वो नहीं पता नहीं कहाँ चली गई। क्या? इरम, तुमने सारे घर में देख लिया था ना? आंटी मैंने पूरा घर तलाश कर लिया, लेकिन एक बार फिर देख लेते। चले आओ। चलो, चलो, हाँ चलो, तुम लोग दोनों में भी आ गए। वनीजा, वनीजा, विनी, वनीजा, विनी, वनीजा, विनी, वनीजा, कहाँ चली गई? वनीजा, राशिद, वनीजा, बेटा, विनी, बेटा तू, डॉक्टर बेटा, विनी, कहाँ चली गई थी तुम? आप ऐसे क्यों घूर रहे हैं मुझे? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? तो फिर क्या करूं मैं? बच्ची को प्यार की जरूरत है इरम, इसे तुम्हारी ममता की जरूरत है। तो क्या इसे गोद में लेके फिरूं मैं? अब ये इतनी बच्ची नहीं है। मैंने ये कब कहा? तो फिर क्या चाहते हैं आप मुझसे? तुम्हारी तवज्जो चाहती है वनीजा। पापा मेरे लिए मत लड़े, मैं यूं ही ठीक हूँ। चाचा, यहाँ एक औरत हुआ करती थी स्टेशन पर। अच्छा, वो पागल झीलते? अरे वो तो होश हवास से बेगाना औरत है। कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी चुप साध लेती है, और कभी जी में आए तो रेल की पटरी पर जाकर खड़ी हो जाती है। स्टेशन के लोग उससे तंग हैं कि वो गुजरने वाली गाड़ी को सिग्नल नहीं दे सकते जब तक कि रेल की पटरी पर खड़ी जिंते को खींचकर हटा न लो।
जब कभी सीटी बजाती हुई रेलगाड़ी छक छक करती उसके सामने से गुजर जाती है तो वो पता बाबू साहब वो तालियां बजा बजा कर हंसती हुई कहती है, वो देखो मेरा पुत्र रेल में जा रहा है। फिर वो अचानक बख्शू बख्शू कहकर चिल्लाने लगती है और उसकी चीखें और आहें गांव की पहाड़ियों से टकराकर बाज बसती सूरत में गांव के हर घर में पहुंच जाती और घरों की औरतें मवेशियों को चारा डालते, दूध दोते या तंदूर में लकड़ियां जलाते हुए जीनते की आवाज पर कान लगाकर अफसोस करती है। मेरे अल्लाह भरम रखना, मेरे मौला भरम रखना, मेरे अल्लाह भरम रखना, मेरे मौला भरम रखना, मेरे अल्लाह भरम रखना, मेरे मौला भरम रखना। जब तलक मैं परेशान था, तेरा साया मेरी जान था। देर जब भी हुई थी मुझे, मेरी जान तू परेशान था, मेरी जान तू परेशान था। मेरे दाता भरम रखना, मेरे वाली भरम रखना, मेरे वाली भरम रखना।